तो स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि दोस्तों 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें बता रहा है कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ऐसा है तो हमें आपको वहां से एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है ग्राफ के माध्यम से। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो आपका a1 है वो 1 है, b1 भी आपका 1 है एंड c1 आपका क्या है -5 है। a2 आपका क्या है दोस्तों 2 है एंड b2 क्या है आपका दोस्तों 2 है एंड c2 आपका क्या है -10 है। अब हमें अपना कंडीशन अप्लाई करना है और चेक करना है कि दिस इज द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो a1 है वो 1 है एंड मतलब आपका ये जो रेशियो है दिस है 1/-2 है। ठीक है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब आपको एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज कंसिस्टेंट कंडीशन। ठीक है, आपका जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बॉक्स प्लॉट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा, इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब आपका ये रेशियो इक्वल नहीं होता है। अगर आपका ये रेशियो इक्वल नहीं होता है तो आपका इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब वहां से आपके कोई भी आपके मतलब लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब पैरेलल होंगी, वहां से हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम बॉक्स प्लॉट करेंगे। बताइए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर हम निकाले या तो वाई ही निकाले तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 - x हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बॉक्स बनाना है। तो बस आपको जैसा कि ग्राफिकली मेथड मैंने समझा रखा है वही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते रहिए, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y। अगर x आप कुछ भी रखिए y अपने आप निकल के आएगा। तो x की वैल्यू मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू मान लीजिए हम 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 निकल के आई। और बढ़ा लीजिए, आप x की वैल्यू मान लीजिए -2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, या -1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 रखिए तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 6। तो आपका ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी एंड सी एंड डी। ठीक है, इसी प्रकार इक्वेशन 2 से हमें करना है। इक्वेशन 2 क्या है गिवन, इक्वेशन 2 आपका यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या है 10। अब यहाँ से अगर हम x या y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं y की निकालते हैं, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस क्या हो जाएगा 10 - 2x हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, दोनों साइड 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन एक समान है। एक समान का मतलब ये हुआ कि इनका जो लाइन आएगा, सॉल्यूशन आएगा कोइंसिडेंट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। एक्स वाई के बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं यहाँ से। तो बॉक्स प्लॉट करिए, चलिए बॉक्स प्लॉट करते हैं। तो जब बॉक्स प्लॉट करेंगे आप तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एंड वाई। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू अपने आप से पुट करनी है। अब भाई देखिए इक्वेशन सेम है तो वैल्यू भी सेम आएगी। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखते हैं, मान लीजिए 0 रखते हैं तो y क्या आपका मिल के आएगा 5। यहाँ -2 अगर रख दीजिए तो -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगा। और हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। ठीक है, जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 मिलेगी। तो ये आपका ऐसे मिल गया है। अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बॉक्स प्लॉट हो गया। अगर बॉक्स आपने बना लिया तो ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, आप समझ लीजिए कि आपकी जो ये पॉइंट है ये P है एंड Q है, ये R है। ठीक है, P Q क्या है R है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट को हमें अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमारा ग्राफ देखिए यहाँ पे दोस्तों है, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन आप इसको इमेजिन करिए। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 तो 2,3 किधर होने वाला है। तो 2 आपका देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 2 इधर है और 3 आपका यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। थोड़ा सा आप
हाथ से बना रहे हैं तो स्केल का यूज करिएगा, ये डिस्टेंस होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए हो गया। अब पॉइंट बी आपका दोस्तों क्या है, पॉइंट बी आपका दिख रहा होगा तो 0,5 है, तो 0 यहाँ पे है और 5 कहाँ है दोस्तों, आपका 5 यहाँ पे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए, यहाँ पे 7 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉइंट बी है, ठीक। अब पॉइंट सी क्या है आपका, 4,1, 4,1 किधर मिलेगा मुझे, तो 4 यहाँ मिलेगा और मुझे 1 कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलेगा। तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक, ये आपका सी हो जाएगा। अब आपका पॉइंट डी कहाँ है, -1,6, तो माइनस आपका कहाँ पे है, माइनस आपका देखिए एक्स प्राइम एक्सिस पे रहेगा, ये दिस इज -1, दिस इज -2, ठीक है। तो -1,6 मतलब यहाँ पे, तो कहाँ मिलेगा हमें, ए 20, ठीक। ये आपका पॉइंट डी हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं पॉइंट को स्केल के माध्यम से आपको मिला देना है। तो आप अगर अच्छे से स्केल से खींचेंगे तो ये सारे पॉइंट जो आपके हैं ये एक दूसरे पर मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मिलेंगे ये पॉइंट। आप इसको जब स्केल की मदद से, ये जो यूनिट है इनका बीच का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, तब आप ये पॉइंट आपके सेम मिलेंगे। तो आपका ये इक्वेशन 1 का तो लाइन हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है भाई, बस इनकी भी बारी है। तो 0,5 कहाँ मिलेगा, तो 0,5 देखिए यहाँ पे मिलेगा, तो 0,5 दिस इज द पॉइंट आपका पी भी है। एंड -2,7, तो -2 यहाँ पे है, 7 आपका यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है। एंड दिस इज 3,2, 3,2 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे 3 इधर एंड 2 यहाँ पे देख रहे हैं आप इधर, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको ये कंडीशन है, आपको ये जो कंडीशन है भाई, ये कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन है आपका देख रहे हैं यहाँ से, रेशियो देखिए, रेशियो इक्वल आ रहा है। तो कब होता है, ये तब होता है जो आपकी जो लाइन है कोइंसिडेंट रहे, मतलब कि आपकी जो लाइन रहे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे। क्या करे दोस्तों, ओवरलैप करे। जब ओवरलैप करता है, जब कोइंसिडेंट रहता है, तब हमारे जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आते हैं इन्फिनिटी आते हैं। क्या आते हैं, इन्फिनिटी, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से ये जो सॉल्यूशन है दिस है, ठीक है। इसी प्रकार अब आपको हमें चेक करना है इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको दोस्तों, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, पहले चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, ठीक है, 16 है, ये है। तब इसको चेक करिए कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंट रहेगा तब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, अगर कंसिस्टेंट नहीं रहा तो हम इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए A1 यहाँ से क्या है दोस्तों, A1 आपका 1 है, B1 क्या है -1 है एंड C1 क्या है -8 है, ठीक। एंड A2 क्या है आपका 3 है, B2 क्या है आपका -3 है एंड C2 क्या है आपका, C2 क्या बताइए, C2 आपका क्या हो जाएगा, C2 आपका -16 है, C2 क्या है आपका -16 है, C2 यहाँ पे क्या है -16 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो कंपेयर करना है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 करना है, ठीक। तो A1 की वैल्यू क्या है 1 और A2 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू -1 एंड B2 -3 एंड दिस इज दिस एंड दिस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत कठिन नहीं। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। अगर ये वाला कंडीशन आपको मिला, ये वाला आपको कंडीशन मिला, तो आप जरूर से कहिएगा कि जो हमारे इक्वेशन गिवन है वो इनकंसिस्टेंट है। क्या भाई, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग ये हुआ कि जब ग्राफ आप इसका खींचेंगे तो ग्राफ नहीं बनेगा, नो ग्राफ, नो ग्राफ, ठीक है, नो ग्राफ। नो ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि हमारे एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेंगे और जो हमारे लाइंस रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो जब लाइन पैरेलल रहेंगे तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है वो इनकंसिस्टेंट है, इसलिए इसका हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे दोस्तों। क्या नहीं कर पाएंगे, इसका हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे। ग्राफ किसका प्लॉट किया जाता है, ग्राफ उसका प्लॉट किया जाता है जो हमारे क्वेश्चन में कंसिस्टेंट रहे, जो हमारा इक्वेशन क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे, ठीक। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आप इसको समझिएगा कि हो क्या रहा था इसमें। हमें चेक करना है कि जो हमारा इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है और इनकंसिस्टेंट है तो बस आपको छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।